शहर हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके फतरगट्टी के अलाउद्दीन वफ के 650 मलगियां 650 मलगियों में दुकानदार है। ये दुकानदार वक्फ बोर्ड के किराएदार इस मौजूदा वक्त में भी 300, 600 या 400 किराया वक्फ बोर्ड को देते हैं। भारत की तरक्की न्यूज चैनल ने 2 दिन पहले अलाउद्दीन वफ के ताल्लुक से एक न्यूज डाली और भारत की तरक्की के नुमाइंदे ने फतरगट्टी पहुंचकर अलाउद्दीन वफ के मलगियों के बारे में तफसीलात जानने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं बता रहा था। लेकिन वहां पर कोई बात करने के लिए राजी नहीं था। लाख कोशिशों के बाद चंद दुकानदारों ने बात की और ऑफ कैमरा तफसीलात बताए। कहा कि चंद दुकान ऐसे है जो वक्फ बोर्ड के किराएदार है, उसके बावजूद दूसरों को किराए पे देकर घर में बैठकर बड़ी रकम महीने को उठाते हैं। इसमें वक्फ बोर्ड के ओहदेदार भी इन लोगों के साथ मिले हुए हैं। और ये लोग ने यह भी कहा कि चंद दुकानदार है जो वक्फ बोर्ड को कई सालों का किराया बाकी है, जबकि किराया कम होने के बावजूद भी किराया अभी तक बाकी है और दुकानदार वक्फ बोर्ड को किराया देने के लिए तैयार है। लेकिन वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों की वजह से ये किराया देने के लिए भी दुकानदार आज पीछे हट रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि असिस्टेंट सेक्रेटरी वक्फ बोर्ड हैदराबाद शमीम आरिफ की जिम्मेदारी यहाँ की होती है। ये लोग ने कहा कि चेयरमैन को मालूम ना सीईओ को मालूम, ये लोग इन लोगों को भी अंधेरे में रखते हुए ये कारनामा अंजाम दे रहे हैं। और ये लोग वक्फ बोर्ड से भी तनख्वाह उठाते हैं और यहाँ पर भी ये लोग पैसे कमाते हैं। अब यहाँ पर सवाल इस बात का पैदा होता है कि कौन से ऐसे वक्फ बोर्ड के चंद ओहदेदार हैं जो फतरगट्टी के अलाउद्दीन वफ के दुकानदारों के साथ मामलेदारी करते हुए पैसा कमा रहे हैं। दुकानदारों ने यह भी बताया कि ये बात ना सलीम को मालूम ना सीईओ वक्फ बोर्ड को मालूम। आखिर ये ओहदेदार कौन है, इनका चेहरा कब आखिर बेनकाब होगा, जबकि ये लोग को ही मालूम नहीं तो अलाउद्दीन वफ के मलगियों का हाल क्या हो रहा है ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने। अब सवाल इस बात का पैदा होता है कि शमीम आरिफ को ये ओहदेदारों के बारे में इल्म है या फिर नहीं। लेकिन पुराने शहर के डबिलपुरे की एक मस्जिद के मुकामी लोगों ने कुछ तफसीलात शमीम आरिफ के बताए। वैसे तो शमीम आरिफ वक्फ बोर्ड के असिस्टेंट सेक्रेटरी वक्फ बोर्ड हैदराबाद है और महीने को 1.5 लाख के करीब वक्फ बोर्ड से तनख्वाह दी जाती है। इस मस्जिद के मुतवल्ली को हटाने के लिए बार बार शिकायतें दर्ज करवाई जा रही है और इंक्वायरी बैठी थी। इंक्वायरी भी इस मुतवल्ली के खिलाफ ही रिपोर्ट आई है। सिग्नेचर कैंपेन भी इस मुतवल्ली के खिलाफ हुआ। उसके बावजूद शमीम आरिफ इस मुतवल्ली को हटाने के लिए कोई फैसला नहीं कर रहे हैं और रुकावट बन रहे हैं, जबकि ये मस्जिद में चंदा बहुत जमा होता है और ये मस्जिद 1036 स्क्वायर यार्ड पर थी, लेकिन मौजूदा वक्त में 240 स्क्वायर यार्ड पर है। मुकामी लोगों ने यह भी कहा कि इस मस्जिद के गज़िट में जो नंबर है वो नंबर पर इस वक्त भी एक घर मौजूद है। तमाम अराजी कब्जा हो गई है। अब ये जो अराजी 240 स्क्वायर यार्ड बची है, कल वो भी ना कब्जा हो जाए। इस एरिया के मुकामी लोगों ने शमीम आरिफ के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि शमीम आरिफ ऐसा रवैया अख्तियार करे हुए है जैसे कि ये मुतवल्ली इनके सगे भाई है और ये मस्जिद नहीं कोई घर है, जबकि ये मुतवल्ली की वजह से मस्जिद को नुकसान हो रहा है क्योंकि चंदा इनके ज़ाती खर्च में इस्तेमाल हो रहा है, कोई मस्जिद के लिए नहीं। इस वजह से इस मुतवल्ली को हटाने के लिए बार बार शिकायतें दर्ज करवाई जा रही है और मुकामी लोगों की तरफ से मुतालबा भी वक्फ बोर्ड से किया जा रहा है, लेकिन शमीम आरिफ मुदाखिलत कर रहे हैं। आखिर क्यों? लेकिन वक्फ बोर्ड चेयरमैन और सीईओ को इस पर भी सख्त नोट लेनी चाहिए। अब यहाँ तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की बात की जाए, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह का दिया हुआ इनके पास बहुत कुछ है और अल्लाह ने इन्हें कोई चीज़ की कमी नहीं रखा। लेकिन वक्फ बोर्ड के चंद ऐसे ओहदेदार हैं जो वक्फ बोर्ड से तनख्वाह भी उठाते हैं और फिर वक्फ अराजियात के मलगियों की मामलेदारी करते हुए पैसे भी कमाते हैं। ऐसे कौन से चेहरे हैं जो कि ना सलीम को खबर है ना फिर सीईओ को खबर है? ऐसे चेहरे आखिर कब बेनकाब होंगे ये अवाम को ज़रूर इंतज़ार होगा, क्योंकि भारत की तरक्की की न्यूज़ के बाद अलाउद्दीन वफ के मलगियों की चर्चा
ہر چورستے پر ہو رہی ہے۔ اب یہ نیوز کے بعد بھی عوام کو ضرور اس کا انتظار ہوگا۔ تلنگانہ اسمبلی میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی کے مطالبے پر چیف منسٹر KCR نے CBCID انکوائری کرانے کا تیقن دیا تھا اور اعلان بھی کر دیا تھا۔ بسوق ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ CBCID انکوائری کا حکومت کی جانب سے GO بھی جاری کر دیا گیا۔ اب دیکھنا ہوگا تحقیقات کا آغاز کب سے ہوتا ہے اور کتنے چہرے یہ تحقیقات کے بعد بے نقاب ہوتے ہیں۔ بیورو رپورٹ، بھارت کی ترقی۔